नमस्कार दोस्तों। हम लोग बात करने जा रहे हैं इस सीरीज में आपके राजस्थान में पशु संपदा, पशुओं की नस्ल के एंटीबायोटिक आपको दे दिए, कौन से पशु कौन सी नस्ल है, क्या उसकी विशेषता है, कहाँ मिलती है, ये पार्ट हमारा बाकी रह गया था। तो आपके जितने भी नवीनतम आंकड़े हैं वे आपके तुलनात्मक अध्ययन, आपके 19वीं पशु गणना, 20वीं पशु गणना, पूरी हम तुलना करते हुए लोग बात कर रहे हैं। देखिए, पशु गणना जो काम होता है वे आपका राजस्व मंडल अजमेर का काम होता है। लेकिन अब की बार विशेष बात ये रही कि आप लोगों के जो 20वीं पशु गणना 2017 जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें राजस्व विभाग के साथ साथ आपके आपका पशुपालन विभाग भी था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपसे पूछे कि आपके इस पशु गणना के जो जिला लेवल पे सबसे बड़े अधिकारी या नोडल अधिकारी कौन थे, तो कहीं आप पशु चिकित्सा अधिकारी वगैरह ना कर बैठे। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय आप लोगों के जिला कलेक्टर इसके नोडल अधिकारी थे। जिला लेवल पे सबसे बड़े अधिकारी आपके जिला कलेक्टर थे। तो खास बात यह है। दूसरी बात कि आपके डिजिटल पशु गणना है, डिजिटल पशु गणना कि आपके टैबलेट पर आपके पशु गणना की गई। तो ये ध्यान रखें कि जो पिछले हम आंकड़े पढ़ते थे वे आपके 19वीं पशु गणना जो 2012 में, क्योंकि पहली जो पशु गणना है, प्रथम पशु गणना 1919 1920 में हुई आपके, और प्रत्येक 5 साल की जिस प्रकार से आपके जनगणना है, प्रत्येक आपके 10 साल के बाद में जनगणना होती है, आपके पशु गणना है प्रत्येक 5 साल के अंतराल में पशु गणना होती है, और प्रत्येक 2 साल के अंतराल में आपकी वन स्थिति रिपोर्ट आती है। तो ये आप लोगों के 20वीं पशु गणना ये 2017 में होनी थी, लेकिन 2017 में शुरू नहीं हुई, 2018 में शुरू हुई। और ये आंकड़े अक्टूबर 2019 में आए। यानी शुरू होने वाली थी 17 में नहीं हुई, 18 में शुरू हुई। आंकड़े कब आए? अक्टूबर 2019 में आए। और आपके 2020 मतलब 20वीं पशु गणना। तो जी हाँ, बिल्कुल हम पढ़ने जा रहे हैं 20वीं पशु गणना। अगर 19वीं पशु गणना और 20वीं पशु गणना में हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमारे पशुओं में आपके कमी हुई है। क्या हुई है? पशुओं में कमी हुई है। यहां आपके जहां 19वीं पशु गणना में 577.32 लाख पशु थे, वहीं आपके 20वीं पशु गणना में 568.01 आपके लाख पशु रह गए। इसका मतलब घटे। तो वृद्धि आपके दो तरीके की होती है, एक धनात्मक वृद्धि, एक ऋणात्मक वृद्धि। तो यहां ऋणात्मक वृद्धि हमको देखने को मिलेगी। कितनी देखने को मिलेगी? 577.32 में से 568.01 कम करेंगे तो 9.31 लाख, ठीक है, 9,31,000 आप लोगों के यहां कमी हुई है। और यदि इसे प्रतिशत में लेंगे तो 1.61% की क्या हुई है? कमी हुई है। क्लियर हुई? इसी प्रकार से जो पशु घनत्व है, पशु घनत्व भी आपके जहां 19वीं पशु गणना में 169 था, वे आपके 20वीं पशु गणना में घटकर कितना हो गया? 166 हो गया। तो हम लोग क्या बात करेंगे कि आपकी ऋणात्मक क्या हुई है? कमी हुई है। ये ध्यान रखना आप लोगों को, वृद्धि नहीं हुई है, कमी हुई है। अगर संख्या में पूछे तो 9.31 लाख, और अगर प्रतिशत में पूछे तो 1.61%। और देखिए, अब हमसे कहेगा हाँ ठीक, मान लेते हैं कि प्रतिशत में कमी हुई है, लेकिन भाई हमें एक बात बताइए कि सर्वाधिक कमी कौन से पशु में हुई है? क्या कह रहा है कि सर्वाधिक जो कमी हुई है वे कौन से पशु में हुई है? तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि आपसे बात करें दो तरीके से आपकी सर्वाधिक वृद्धि। संख्या में पूछे आपके भैंस और गाय, तीसरा मुर्गी। भैंस और गाय, क्या कहा मैंने? भैंस और गाय, ये आपके दो पशु ऐसे जिनमें आपके क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। बाकी सभी में क्या हुई है? घटोतरी हुई है। तो संख्या में भैंस और गाय, प्रतिशत में भैंस और गाय में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। भाई दो ही पशु ऐसे हैं जिन्हें वृद्धि हुई है, बाकी समय में क्या हुई है? कमी हुई है। तो आपके भैंस और गाय में पिछले वर्ष की तुलना में भैंस 5.53% बढ़ गई, गाय पिछले वर्ष की तुलना में 4.60% बढ़ गई। तो संख्या और प्रतिशत दोनों में ही जो बढ़ोतरी हुई है वे कहां हुई? आप लोगों के वे ध्यान रखना, भैंस और गाय में हुई है। अगर सर्वाधिक कमी की बात करें, देखो संख्या पूछे कि मान लो 1 लाख पे 1,000 कम हो गई और 100 पे आपके 10 कम हो गई, तो 100 पे 10 कमी हुई तो प्रतिशत आपका 100 पे 10 का 10% बना। जबकि लाख पे 1,000 कम हुई तो प्रतिशत आपका 1 बना। तो संख्या में भेड़ में कमी हुई है सर्वाधिक, फिर बकरी में हुई है, ऊंट की। तीसरे नंबर अगर इसी प्रतिशत में बात करें तो गधों में सर्वाधिक कमी हुई है 71%, कच्छर में आपके 60%, आपके बात करें सुअर में 34.87%, ऊंट में 34.69%। यानी ये संख्या किसमें है? प्रतिशत में। हम लोग बात करें 1,000 पर आपके माना कि उदाहरण तौर पर 100 पशु कम हुए तो 10% हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन लाख पे 1,000 कम हो गए तो भेड़ बकरियों की संख्या काउंटिंग थोड़ी होती है, खूब संख्या काउंटिंग होती है। तो ये संख्या में इनमें कमी हुई है, प्रतिशत में गधों में, फिर आप लोगों के खच्चर में, फिर सुअर में, फिर आपके ऊंट में। आपका एवरेज पशु घनत्व आपके 19वीं पशु गणना में 169 था, 20वीं में घटकर 166 रह गया। सर्वाधिक आपके जो पशु घनत्व, क्या कहा मैंने? सर्वाधिक पशु घनत्व की हम लोग बात करें, देखिए
कि आपके पशु घनत्व कितना, आपके पशु घनत्व सर्वाधिक की हम लोग बात करें, ये देखिए कि आपके 20वीं पशु गणना में जो पशु घनत्व था 166 था, 169 मत कर देना, 169 जो पशु घनत्व था वे आपके 19वीं पशु गणना में, 20वीं पशु गणना में जो आपका 166 आपका पशु घनत्व है। अब बात करें सर्वाधिक पशु घनत्व कहां है, तो सर्वाधिक पशु घनत्व आपके डूंगरपुर में 433 और 34 के बीच में मिलता है। दूसरे नंबर पे पशु घनत्व कहां है, बांसवाड़ा में। सबसे कम पशु घनत्व जैसलमेर में 62 पशु घनत्व, मतलब एक वर्ग किमी में कितने पशु मिलते हैं, क्या कहा, एक वर्ग किमी में कितने पशु मिलते हैं, तो एक वर्ग किमी में 166 पशु मिलते हैं। अगर सर्वाधिक बात करें तो डूंगरपुर में मिलते हैं 433 34 मिलते हैं, आपके दूसरे नंबर पे बांसवाड़ा। तीसरा हम लोग बात करें जैसलमेर में सर्वाधिक पशु घनत्व मिलेगा, न्यूनतम 62 और दूसरे नंबर पे न्यूनतम 90। इसी प्रकार देखो कितने अच्छे प्रश्न बनेंगे, 1000 व्यक्तियों पर कितने पशु मिलेंगे, तो 1000 व्यक्तियों पर जो पशु मिलेंगे वे 829 मिलेंगे। 1000 व्यक्तियों पर पशु कितने मिलेंगे भाई, 829 पशु मिलेंगे। अगर हम व्यक्ति कि एक व्यक्ति पर कितने हो गए, कि हम लोग क्या कह रहा है कि हमसे प्रति व्यक्ति पशु घनत्व, अगर 1000 व्यक्ति पे 1000 पशु होते तब तो हमारा एक बनता, 1000 से प्लस होता 1 पॉइंट कुछ बनता, लेकिन 1000 से कम है ना, तो प्रति व्यक्ति तो 1 से कम आएगा, तो प्रति व्यक्ति पशु घनत्व 0.82 है। क्लियर, एक व्यक्ति अगर अनुपात निकालें, एक व्यक्ति अनुपात 0.82 पशु, ये आपके अच्छे सवाल बनेंगे। लेकिन आपसे बात करें सर्वाधिक पशु, तो सर्वाधिक पशु कहां है, बाड़मेर में है, और न्यूनतम पशु धौलपुर में, दूसरे नंबर पे जोधपुर में है और दूसरे नंबर पे कोटा में। सवाल देखे जाएगा आपको, आप घंटे भर दिन भर 2-3 दिन 4 दिन घूमेंगे तो आपको एक आंकड़े एक जाई नहीं मिलेंगे, और आपको यह सभी आंकड़े एक जाई मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे जाएगी, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करें कि आपके सबसे प्राचीन डेयरी, कि आपके सबसे दुग्ध उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन हो चाहे पशु संपदा हो, कि भारत के पशु संपदा का 10.58% राजस्थान रखता है। पहले ज्यादा रखता था, लेकिन अब 10.58% राजस्थान रखता है। तो सबसे ज्यादा पशु की बात करें उत्तर प्रदेश में, जब सर्वाधिक पशु उत्तर प्रदेश में होंगे तो सीधी सी बात है कि सर्वाधिक दुग्ध उत्तर प्रदेश में होगा। तो पशु संपदा और दुग्ध उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान है। दुग्ध उत्पादन लगभग राजस्थान 13% करता है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। भारत का पशुधन का 10.58% मिलता है। राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध आपके जयपुर श्री गंगानगर में होता है, न्यूनतम बांसवाड़ा में होता है, और आपके सबसे प्राचीन जो डेयरी है पद्मा डेयरी अजमेर है। अरे पद्मावती, रानी पद्मावती, रानी पद्मावती का कद बहुत बड़ा था, रानी पद्मावती का कद बहुत बड़ा था, प्राचीन कहानी है, पद्मावती प्राचीन रानी है। तो रानीवाड़ा सबसे बड़ी आपके डेयरी है जालोर में, और पद्मा डेयरी सबसे प्राचीन अजमेर में, वरमूल डेयरी जोधपुर में है, उन्मूल डेयरी बीकानेर में, और गंगमूल डेयरी हनुमानगढ़ में। तो ये आंकड़े, शानदार आंकड़े, जितने भी आंकड़े थे आपके पशुओं संबंधित, आपको नस्लों के एंटीबायोटिक दे चुके हैं, तो आपके यहाँ काम करेगा, और निश्चित तौर से यहाँ से आपका सवाल बनेगा, आपकी मेहनत बची। तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास पसंद आए तो मित्रों शेयर जरूर करना, सर का हौसला जरूर बढ़ाना। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।